कह नहीं सकते ये वो कौन लोग हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब भी आप सवाल पूछते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मेरे सामने वाला है उन सारे चीज़ों को जानता और वो मुझे तत्कालिक जवाब दे दे, क्योंकि वो लंबा समय और उसको समझाने का समय इतना कम रहता है कि उसे हम समझा नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग चैनल पर बैठते हैं तो सतीश जी भी बैठते हैं चैनल पर, तो हम लोग लाख कोशिश करते हैं कि सतीश जी को ये बता सके कि ये क्या है, लेकिन सतीश जी नहीं समझ पाते और बोलते हैं कि नहीं मोदी काफ़ी वो कार्य में उनकी शैली में बहुत सारी चीजें गड़बड़ियां हैं तो ये निकाले नहीं। सतीश जी कहेंगे, देखो आपने कहा प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर आप क्या कहेंगे, आपने कहा पहले से बड़ी है 52%, वो कहेंगे मनोज आप बताइए, आपको आपकी मैट्राइज ने ये किया है 52% अगर बड़ी है तो इस इलेक्शन में कम कैसे? अनुराग ढांडा आपसे पूछेंगे, अनुराग भदौरिया आपसे पूछेंगे, जी देखिए 2000 बोलेंगे तो फिर लास्ट इलेक्शन में बीजेपी के नंबर कम कैसे? पहले से घटी आप सिर्फ 18% दिखाते हैं, पहली जैसी आप 13% दिखाते हैं, कह नहीं सकते आप 17% दिखाते हैं। देखिए मैं ये मानता हूं कि उनके आलोचक भी आज कहते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स इज डिफरेंट, नरेंद्र मोदी ने राजनीति करने का तरीका बदल दिया है। लेकिन ये 52% को आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए 52% का जस्टिफाई इसलिए किया जा सकता है कि जब लोगों से आप पूछते हैं लंबे समय होता है तो उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आएगी, लेकिन जो सरकार 15 सालों से अपने शासन के पूरे करने जा रहे हैं तो उनके कार्यों पे हम बात कर रहे हैं तो उसका समर्थन एक अलग तरीके से मिलता है और उनके व्यक्तित्व के रूप में एक अलग मिलता है। कार्य को लेकर दूसरे पार्टी के लोग भी समर्थन कर देंगे, जैसे आप सिंदूर वाली आप प्रकरण को लेंगे तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो सारे बीजेपी के। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर देखिए एक ऐसी एनोमली है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अगर आप एक सर्वे करें कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो आपको सर्वे की जरूरत नहीं है। मैं ऑटोमेटिकली कह सकता हूं कि आप कम से कम नहीं देखेंगे अजय आलोक जी तो 17 से 18% का राइज देखेंगे। आप अगर प्रधानमंत्री की डायनामिक, आप अगर उनकी पर्सनालिटी की बात करेंगे, आज उनका 75th बर्थडे, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द नरेंद्र मोदी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स, जैसे मैंने कहा, अब ही इज जस्ट नॉट अ पर्सन। आप उनसे सिर्फ नरेंद्र मोदी एक, जैसे कहते हैं ना, व्यक्ति, एक व्यक्ति विशेष नहीं है, वो एक तरीके की राजनीति है। लोग बोलेंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद द मोदी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, जैसे कांग्रेसी बोलते हैं ना, द राहुल वे ऑफ पॉलिटिक्स। द राहुल वे ऑफ पॉलिटिक्स हैज टेकन कांग्रेस डाउन। The only difference is, Ratnakar ji, that the Modi way of politics has taken BJP up. फर्क सिर्फ इतना है, दोनों एक तरीके की राजनीति है, लेकिन द मोदी वे एरो ऊपर है, राहुल वे एरो नीचे है। लेकिन पहला सवाल दोबारा, प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का कार्यकाल कैसा रहा, इसमें आप मेरे को बताइए मनोज जी। जी सबसे पहले उस काल पे जब कि जिन लोगों ने कहा कि ये जो पिछले 10 सालों और 15वें साल के में ये जो प्रवेश किए हैं तो लोगों ने उनके कार्यकाल पे उंगली नहीं उठाया है, और नहीं उठाने के पीछे के कारण है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के काम किए हैं पाकिस्तान और जो हमने पड़ोसियों के ऊपर जो जिस तरीके से पॉलिटिक्स किया, दबाव बनाया, जिसको लेकर पाकिस्तान का कहा जाए, प्रश्न बहुत सारे उठे, लेकिन आम जनता ने उनके कार्यशैली को पहचाना है, समझा है और उसका उनको समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। तो यही कारण है कि उनके कार्यकाल को लेकर इतने बड़े समर्थक मिले हैं कि 75% लोगों का मानना है कि उनका कार्यकाल। हर्षवर्धन जी को लाइए साथ में, इससे पहले कि मैं पॉलिटिशियंस के पास जाऊं। हर्षवर्धन जी एंड सतीश जी, अजय आलोक जी आ रहा हूं, कमिंग टू यू। हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का कार्यकाल कैसा रहा? 75% बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री की अर्थनीति से आप कितने संतुष्ट हैं? 70% बहुत संतुष्ट है। सवाल तीसरा, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर आप क्या कहेंगे? 52% कहते हैं पहले से बड़ी है, 18% कहते हैं घटी है, 13% कहते हैं पहली जैसी है। अगर आप 52 और 13 को जोड़े तो 5 और 1 6, 2 और 1 3 5, 65% इज इन द ग्रीन। चौथा सवाल, 2029 में भी, 2029 में भी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करेंगे? इसी पे अनुराग ढांडा ने ईयरपीस निकाल दिया था। 70% सेज यस। हर्षवर्धन जी यस। अनुराग जी आ रहा हूं, कमिंग टू यू। हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले भारत की प्रतिष्ठा को और आगे ले जाने वाले शानदार प्रधानमंत्री के तौर पर दुनिया में भारत की छाप छोड़ने वाले, भारत के नौजवानों के लिए एडवांस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के तौर पर जो कुछ करना है वो करने वाले, स्पेस मिशन से लेकर एआई तक, सेमीकंडक्टर से लेकर जितने तरह की पीएलआई स्कीम है उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने वाले, देश के नौजवानों की उम्मीद, शानदार नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप जानते हैं ये सब मैंने क्यों कहा जी? क्योंकि ये सुनकर भी बहुत से लोगों को थोड़ा सा क्या कहें, कुछ गड़बड़ लगने लगता है, वो तनाव में आ जाते हैं, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और सचमुच इस देश में जाने कैसे
किस तरह की एक मानसिक तैयारी हो गई है कि भारत के प्रधानमंत्री की बेहतरी हो, भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा दुनिया में हो तो दुखी हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। उनके चेहरे आप देखिए, वो लगेगा कि अरे पानी पड़ गया चेहरे पर, घड़ों पानी पड़ गया। दिखाइए जरा चारों को। दो तरीके हैं किसी भी नेता की, उसकी प्रतिष्ठा, किसी भी नेता की जो जनता के बीच में स्वीकार्यता है। पहला, क्या वो नेता जनता के बीच में भरोसा जीत पाता है, चुनाव जीत पाता है। नरेंद्र मोदी आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं, ये एक पहला प्रमाण है। क्या उससे उम्मीद लोगों को होती है? बिल्कुल उम्मीद होती है, क्योंकि वो वंशवादियों को, भ्रष्टाचारियों को हरा के आया है। जो लोग बड़ी उम्मीद दिखाकर आए थे, वो उनके ऊपर और गंभीर बेईमानी के आरोप निकल गए, फिर भी वो बेशर्म हो गए, और गंभीर बेईमानी के आरोप। और उसके बीच में अगर कोई ये इस तरह से बचा रह जाए तो उसकी जाहिर है रेटिंग को, स्वीकार्यता वो बढ़ती। दूसरा देश, सोचिए ना, हमने मालदीव भी देखा, हमने मलेशिया भी देखा, हमने श्रीलंका भी देखा, और भारत इन देशों के साथ भारत का व्यवहार कैसा है, आज हम बराबरी के स्तर पर खड़े। और तो और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के देश भी भारत के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं उसको भी देखा जाना चाहिए। तो एक है घरेलू मोर्चा और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय मोर्चा। और इस सब से इतर अगर हम कहें तो भारत कैसे दिखता है, तो आज के समय में जहां चुनाव होने जा रहा है बिहार, जहां से हमारे वरिष्ठ सतीश जी आते हैं, वो तो जाते रहते हैं तो वो बताएंगे ज्यादा अच्छे से। जहां पटना का हवाई अड्डा, वो लगता था कि बस अड्डा है, पूर्णिया में भी एक हवाई अड्डा खुल गया, लेकिन फिर कहेंगे कि अरे सड़क बन गई, हवाई अड्डा हो गया, रेलवे हो गया, तो क्या हो गया? जनता को यह असर करता है सर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज जब हम नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष होने पर ये बात कर रहे हैं तो इसकी चर्चा की जानी चाहिए कि ये 75 वर्ष का नेता देश के लिए कितना बेहतर है, या क्या कुछ रह गया है जो अभी होना बाकी है, और वो सर्वे में भी बहुत साफ साफ दिख रहा है। अजय आलोक जी के आने के बाद सवाल, एक तरफ अजय आलोक जी, बीच में मैं मनोज जी, एंड द नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, और उसके बाद अजय जी बोल रहे हैं इसमें। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की छवि दुनिया में कितनी और मजबूत हुई? सवाल नंबर 5 है मनोज जी आपकी मैट्राइज का, जिसमें मेरे को जवाब मिला है अजय जी, 61% मजबूत हुई, 30% मजबूत नहीं। शर्मा ग्राफिक्स ऑन एयर हो सकता है? थैंक यू। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की छवि दुनिया में कितनी और मजबूत? अजय आलोक जी सवाल है। जनता 61% कहती है मजबूत हुई, 30% कहती है नो, और 9% कहती है नहीं। फर्क 50% का है। सवाल नंबर 6, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी और मजबूत और आतंक का सफाया करने में नरेंद्र मोदी कितने और सक्षम? 70% से हां अजय जी, 70%, 25% से नो, और 5% कहते हैं नहीं। ये इंटरनल सिक्योरिटी पे है सवाल। 70% लोग कहते हैं हां। सवाल नंबर 7, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सबक सिखाने में नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार कितना सफल रही, और यह फैसला सही या गलत? 77%, 77% लोग कहते हैं हां यह सही डिसीजन था, 20% कह रहे हैं नहीं। 20% आई स्टिल फील बहुत ज्यादा है। 140 करोड़ के देश में इस सवाल पे 20% मनोज जी मुझे लगता है ज्यादा है, बट ठीक है, ये आपका सर्वे है। और 3% कहते हैं कह नहीं सकते, 3% कहते हैं कह नहीं सकते। और 3 सवाल है, लेकिन आफ्टर अजय आलोक, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की छवि बेहतर हुई 61%, आंतरिक सुरक्षा मजबूत 70%, ऑपरेशन सिंदूर 77% इन द फेवर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अजय आलोक, उसके बाद आई एम ओपनिंग टू द ऑपोजिशन। देखिए ऐश्वर्या जी, एक व्यक्ति के बहुत पहलू होते हैं, हाँ, लेकिन जानना पड़ेगा ये प्रधानमंत्री को आप अलग हटा दीजिए, कौन है मोदी? हैं कौन है मोदी? एक गांव का वो आम इंसान जो वडनगर से निकला और अपने कर्मों की श्रेष्ठता और अपने पौरुष के दम पर इस गुजरात का मुख्यमंत्री बना, उसका देश का लगातार 3री बार प्रधानमंत्री बने, किसी परिवार के दम पे नहीं, ये अपने कर्मों की श्रेष्ठता।
51 साल तक अपने आप सत्ता को जिसने चिमटा से भी नहीं छुआ हो, सोने की तरह निखर के आना इतना आसान नहीं है। कौन है मोदी? ये उस सेना की आवाज है जिसके जवान तो बॉर्डर पे मरते थे लेकिन बुलेट प्रूफ नहीं मिलता था, 1 रैंक 1 पेंशन मिलने में बरसों लग गए। कौन है मोदी? इस देश के उन किसानों की आवाज है जिनके सम्मान खाते में 6,000 रुपए पहुंचते हैं ताकि उन्हें कर्ज ना लेना पड़े। आत्महत्या की दर, किसानों की आत्महत्या की दर 89% घट गई पिछले 10 सालों में। ये कौन है मोदी? इन महिलाओं की, माताओं बहनों की आवाज है जो उज्ज्वला योजना, जो इज्जत योजना से अपना सम्मान बचा रही हैं और गर्व से खड़ी हैं। ये उन महिलाओं की आवाज है जो 33% आरक्षण सदन में लेके आएंगी। कहते कौन है मोदी? एक से एक काम किए इस मोदी ने। दृढ़ इच्छा शक्ति क्या होती है? धारा 370 हटा के, ट्रिपल तलाक लगा के कश्मीर, जम्मू कश्मीर को भारत में इंटीग्रेट करना, यह है मोदी। कौन मोदी है ये? भ्रष्टाचारियों की आवाज जान सूख जाती है। कितना बड़ा से बड़ा आदमी हो, आज बेल पे घूम रहा है, बेल पे। भ्रष्टाचार मुद्दा है ये है मोदी। अर्थशास्त्री बहुत लोग हुए इस देश में। चाय बेचने वाले ने इस देश की फ्रजाइल 5 इकोनॉमी को टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंचा दिया, ये है मोदी। चौथे वक्त पे हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच गई। कोरोना काल में जब डंडा बजवाया था तो सब मजाक उड़ाते थे कि मजाक कर रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उसी कोरोना काल में वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीन बना के, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव करके न सिर्फ अपने देश को बचाया बल्कि 150 देशों में वैक्सीन भी भेजी। यह है मोदी। इस देश के हिंदुओं की शान है मोदी। 100 करोड़ हिंदू जो अपने राम लल्ला को देखते थे बाड़ा में बंद चारों तरफ से, और आज वो भव्य राम मंदिर देख के एक हिंदू गर्व की अनुभूति जो फील होती है ना, उसे लोगों के किल्तों के दिल पे छुरियां चलती है। यह है मोदी। महादेव की कृपा है और विश्वकर्मा का तेज है, और आज विश्वकर्मा पूजा भी है जिस दिन उनका जन्म है। और इसी तरह विश्वकर्मा की तरह उन्होंने इस देश को सींचा है, क्योंकि राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, परिवार छोड़ के आए हैं, खपा दिया है अपने आप को देश के। यह है मोदी, जिसकी एक दहाड़ पे पाकिस्तान दुबक के बैठ जाता है, आतंकी भाग जाते हैं, रोने लगते हैं, बिलबिला रहे हैं आतंकी कि हमारे परिवार के सारे लोग मर गए। यह है मोदी। यह दिखाता है कि एक भारत का आम इंसान अगर चाहे देश के लिए कुछ करना तो कितना कुछ कर सकता है, लेकिन जो परिवार समर्पण में रहेंगे वो इस बात को कभी नहीं समझेंगे। ये इन सब तमाम बातों के कारण आज देश का देशवासी इस मोदी नाम में अपनी आस्था व्यक्त करता है, और गर्व की बात है हमारे लिए कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। अब आइए, बाकी कमेंट्री ये लोग करते रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत, मैं कहूंगा कि मैंने तो अपने कालखंड में जितनी मेरी उम्र हुई है, एक प्रधानमंत्री के प्रति इतनी लग्नता और इतना उत्साह आम जनता जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर नहीं है, मैंने नहीं देखा। एक अलग उत्साह है, एक अलग वेग है। और जहां तक रही भारत की इंटरनेशनल साख, अभी हाल फिलहाल में पिछले 20 दिनों में सब देख लीजिए, कोई सरेंडर कर रहे थे तो सरेंडर की हवा निकल गई, पाकिस्तान की विदेश मंत्री ने सरेंडर का हवा निकाल दिया। कोई ट्रम्प चचा कर रहे थे तो ट्रम्प चचा ने बधाई भी दे दी। ट्रम्प चचा कह रहे हैं कि मोदी जी सहयोग भी कर रहे हैं यूक्रेन वॉर रुकवाने में। तो भारत की इंटरनेशनल साख यही है कि आज 65 देश के राष्ट्राध्यक्षों ने खुद फोन करके बधाई दी है।